कोई कितना ऊपर उठे नीचे आ सकता है। जैसे तुलसी माता थी, वो हो गया, तूने सीधे कर दिया, जाओ राक्षस कुल में पैदा हो, जाके तुलसी बन के पैदा हुई। और ऐसे ही वो सुदामा जी थे, उनसे कहा जाओ तुम पैदा हो जाके, जरासंध बन के पैदा हुए और दोनों का विवाह हुआ। और जब उनकी वो निकल गई अंदर की तामसी बुद्धि, तब उनने किया वापस आना, ऐसे जय विजय कर दिया। इसीलिए ये सब गलत चीज़ें भावना को लाना नहीं मन के अंदर, वरना वहाँ से भी जितने ऊपर हम पहुँचेंगे वहाँ से भी नीचे पुनरावृत्ति। अक्रूर जी को दर्शन दिए, वो मणि चोरी कर लिए। सोचो कितनी बड़ी बात है, किसी को वो दर्शन दे रहे, वो मणि चुरा रहे हैं। सभी को राधे भाभी की राधे राधे। कल एक प्रश्न किया था किसी ने कि जो उदो थे वो ज्ञानी थे और जो गोपियाँ थीं वो कहती हैं प्रेम और ज्ञान की ध्वजा कहलाई जाती हैं। तो हमने उनको उत्तर दिया कि भाई उदो अज्ञानी थे, ज्ञानी नहीं थे। जो कहता कि उदो ज्ञानी थे और अब आप कहोगे कि उदो अज्ञानी थे कैसे। आप हमें एक बात बताओ कि उदो अगर ज्ञानी होते, कोई कहता कि अगर उदो ज्ञानी थे, ठीक है उदो ज्ञान था, अगर उदो ब्रह्म ज्ञानी होते, उदो ज्ञानी होते, तो फिर उन्हें गोपियों के अंदर ब्रह्म दिखाई देता, अज्ञान कहाँ दिखाई दिया, अज्ञानता कैसे दिखाई दी इनके इसके अंदर। इसकी बात है, मतलब ये बात है कि यानी कि उदो को सही ज्ञान नहीं था। अब तुम कहोगे तुम तो यार उदो के बहुत बड़ी बात कर रहे हो। बात नहीं, उनके तत्व से बात कर रहे हैं। जो कोई दूसरे को अज्ञानी समझता है वो अभिज्ञानी नहीं है। हाँ, किसी के ऊपर ज्ञान का पर्दा है तो वो इसलिए है क्योंकि वो त्रिगुण को स्वीकार किए है तो वो ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उसने त्रिगुण का आवरण लपेटे रखा है। इस वजह से वो अभी उस चेतना सत्य स्वरूप से दूर है। अब उन्होंने एक और बात कहा कि वो ऋचाएँ थी। अरे सभी ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ का मतलब क्या, शब्द। जो गोपियाँ हैं वो तुम हो, लेकिन चक्कर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं संसार में, हम लोग इस बात को लेकर पलड़ा झाड़ लेते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, हम तो संसारी हैं, अब हम भोग करने का हमें सर्टिफिकेट मिल गया है, अब हम प्रमाण पत्र मिल गया है। क्या भोग करने का, खाने का, पीने का, रहने का, ये हमें प्रमाण पत्र दे दिया गया। क्यों? क्योंकि हम तो गृहस्थी हैं। क्यों? क्योंकि संत महापुरुष थोड़ी ना, संत महापुरुष तो कोई बिरला होता है और वो भगवान शरीक होते हैं। भाई जो वाल्मीकि थे, वाल्मीकि से ज़्यादा कोई भी अज्ञानी या कोई भी पापी नहीं होगा। था कोई? इतने तो पापी नहीं हो वाल्मीकि से। जैसे तुम तो राम भी बोलते हो, राधा भी बोलते हो, वो तो राम नहीं बोल सकते थे। जब नारद मुनि ने कहा कि ठीक है भाई राम राम बोलो, कि हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो रियलाइज करते थे, इसमें तुमसे आगे थे, रियलाइज करते थे ये किसका नाम है। उनने के राम का नाम, हम राम का नाम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अंदर के पाप वो नाम मुंह में आने नहीं देते थे। उन्हें ऐसे लगता था कि हम तो पापी हैं, हम कैसे नाम लें। उन्हें शर्म लगती थी, पर्दा होता ना कि भगवान के सामने कैसे जाएंगे। जैसे कोई चोरी करता है, कोई वो करता है, तो फिर वो सामने नहीं जाता, उसकी नज़र बचाता, नज़र झुका लेता है, नज़र मिला के बात नहीं करता। इसी वजह से वाल्मीकि जी बोले कि हम राम नाम नहीं जप पाएंगे। उनने क्या करोगे? उनने ठीक मरा जपोगे, मारा है तुमने सबको। आप बताओ, उन्होंने खूब सबको मारा, लूटा, सब कुछ किया, तुम क्या ऐसे हो? नहीं, उनसे गए बीते हो, उनसे गए बीते भी नहीं हो, पर तुम भी फिर भी उनसे गए बीते बन गए। क्या कि वो तो मरा जप के, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। तुम ब्रह्म से मान गया, तुम जीव के समान नहीं हो पा रहे हो, तुम एक मनुष्य इंसान नहीं बन पा रहे हो। हम लोग एक पलड़ा झाड़ लेते हैं, हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं, हमसे कैसे होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ये भजन नहीं हो पाएगा।
और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अनंत जन्म से अनंत सूचना इकट्ठी करने लगे हैं। यहाँ से इकट्ठे करके वहाँ से बनेंगे, यहाँ से करेंगे। यही करते करते हमारा जीवन नष्ट हो गया और ये जन्म भी हमारा नष्ट हो रहा है। अनंत जन्म में यही किए। कई बार हम साधु बने, संत बने, कई बार हम भगवान का दर्शन किए, साक्षात दर्शन किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा अंतःकरण गंदा था। हमारा एक ही काम है, क्या? इन आँखों का प्रयोग करना, देखना। जो इन आँखों से दिखता है उसी को ग्रहण करना, जो कानों से सुना जाए उसी को ग्रहण करना, जो जीभ से खाया जाए उसी को स्वाद को ग्रहण करना और उसी के बारे में सोचना। ये 9 द्वार के जो चीज़ है ना, उन्हीं सूचनाओं को हम इकट्ठा करते हैं और मलमूत्र भोगते रहते हैं। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे पीठाधार की कोई भी हो, सबकी कहीं कहानी है। इनसे परे ना कोई हो सका ना हो रहा है। अगर हो जाता तो ये मेला नहीं लगता। कितने आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। संत साधु हो गए हैं लेकिन वो राजनीति में आ गए हैं, बहुत सारे हैं। कुछ लोग तो जगत को सुधारने कल्याण के लिए आए हैं, कुछ लोग जबरदस्ती अपना नाम पद प्रतिष्ठा करने के लिए आ गए हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है। क्यों? उनके अंदर रजोगुण ही है, इसे कहते हैं रजगुण। कुछ बनना, कुछ भी पाना चाहते हो, भक्ति भी बनना तो ऊंचे स्तर का बनना है, ये भी एक बीमारी है। भक्त बनना तो ऊंचे स्तर का, ये भी रजोगुण है। भक्त बन गए, आ गए तो लगता है दूसरा कोई तरक्की कर लिया तो उससे जलन ईर्ष्या होने लगती है, ये है तमोगुण। अभी तमोगुण छूटे ही नहीं सुधरा। हम लोगों ने इतनी गंदगी बटोर ली है, इतना अंतःकरण अंदर गंद कर गया है, गंद फैला ली है इस मन के अंदर कि अब वो शुद्ध नहीं हो रहा है। किसी संत के पास जाएंगे तो पूछेंगे भाई कैसे किया जाए, तो सबसे पहले बता देंगे क्या, महाराज जी वो ऐसा था कि वो ऐसे करते थे, उस कहानी में ऐसा था, वो ऐसे था, फिर कैसे। पहले तो सबसे पहले ये गंदगी ली है उसको बाहर निकालो। जो सवाल कर रहे हैं तो उनको बताएं कि सबसे पहले हम यही बताते थे कबीरदास कि एक बार क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण के पास विवेकानंद पहुंचे। आज वहीं से चालू करते, वहीं से हम चालू करते थे। जब वो विवेकानंद पहुंचे तो उनने कही कौन, उनने कही बताया, उन्होंने अपना नाम नरेंद्र करके नाम था, उनने कहा नरेंद्र। विवेकानंद बाद में हुआ तो उनने कहा नरेंद्र। कही क्या करने आए बताओ। कही हम आपके पास कुछ सवाल लेके आए, कुछ हमें उसका ज्ञान चाहिए। उनने के सबसे पहले तो तुमने जो पोथी पकड़ रखी, पोथी बांध रखी है, पहले उनको जाओ यमुना जी में बहा के आओ, उसके बाद मेरे पास आना। पहले उसको नदी में बहा के आओ, जितना जो कचरा इकट्ठा किया उसके बाद मेरे पास आना। तो वो इस चीज़ में आ गए थे, वो समझ गए। क्योंकि अगर तुम्हारे तुम्हारा खुद का बटोरा हुआ कचरा ज्ञान है तो फिर जो संत गुरु देते वो नहीं बैठता है। क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम्हारा जो ज्ञान और जो गुरु का ज्ञान है, ये गुरु का ज्ञान नहीं तुम्हारा ज्ञान, दोनों में द्वंद्व होने लगता है। क्या द्वंद्व? इसे बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती तो निष्ठा पर नहीं पहुंच पाते और भगवत प्राप्ति बहुत दूर रही। खाने पीने सोने पढ़ने ये वो इसमें ही लगे रहते हैं, बनाना पहनाना ये चलता रहता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में। तो इसलिए सबसे पहले जो इकट्ठा किया है उनको दूर रखो, जो इकट्ठा किया आज तक उसको निकालो। इसीलिए कहते हैं, हमने कई बार बताया कि 12 दिन का अनुष्ठान कर लो, कुछ नहीं करना, सीधे बैठ जा चुपचाप, कोई नहीं करना, पानी यानी खानी सब चीज़ पास रख लो, एक टाइम खा लो या तो खा के बैठ जाओ, 24 घंटे एक बार खाओ, कहीं स्थान पे कमरे में बैठ जाओ और एक बार खा लिया, बाथरूम पेशाब कम पानी पियो और बैठे रहो। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मन क्या सोच रहा है, और मन को सोचने दो बस। तुम्हें ये सोचते रहो मन क्या, जब भी मन पे ध्यान दोगे तो मन सोचना बंद कर देगा, मन एक जगह टिकने लगेगा। अगर गंदगी मन की होगी तो वो सीधे ये पटल पे आने लगेगा, जैसे वीडियो चलती है। कई बार बताया कि जैसे वीडियो चलती है ऐसी वीडियो चलने लगेगी, सामने दिखने लगेगा। अगर आपकी कहीं आसक्ति होगी वो आने लगेगा, अनंत जन्म के भोग होंगे वो आने लगेंगे, अनंत जन्म की प्यास होगी वो सताने लगेगी। थोड़ी देर बाद ये भी होगा कि मन उचकाने लगेगा, अरे किसी से बात कर लें, चलो थोड़ा बाहर देख लें। ये क्या, ये मन जीना चाहता है। मन है भाई तुम्हारा भोग से बाहर नहीं हुआ, थोड़ा मोबाइल बात कर लें, थोड़ा वो कर लें।
हम लोग 24 घंटा सही से बैठ नहीं सकते, चुपचाप बिना फ़ोन के नहीं रह सकते, और ना किसी बात करे बगैर रह सकते हैं। लेकिन हम बात क्या करेंगे? उच्च कोटि के, क्या कि हमें प्रेम चाहिए। प्रेम का मतलब भी नहीं जानते, ABCD नहीं जानते, हमें प्रेम चाहिए। प्रेम, हम भजन करने आ गए, किसी से हमने एक बार पूछा था हमने कि महाराज बताओ भक्ति चाहिए कि प्रेम चाहिए? कि हमको प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। और भजन तो मलमूत्र वाला कर रहे हैं, इस शरीर को नहाने का, धुलाने का, शरीर में कंघी करते, दाढ़ी में कंघी करते हैं, तेल लगाते, ये कराते, काय का अभ्यास हो रहा है? यही मलमूत्र का, ये मलमूत्र का बना हुआ है। ये कचड़ा पंचभूत है ही क्या? इसी से बना हुआ है, इसी को सजा रहे खूब, ऐसे ऐसे करके खूब, है ना? ये काम है हमारा। और अभ्यास किसका करना? उस चेतन का जो इससे परे है। तो अभ्यास उसका करो ना, चेतन का। इस मलमूत्र का काय कर रहे हो? इस भांड को काय सजा रहे हो? ये तो एक दिन गलेगा, सजा छोड़ेगा। तो अभी से छोड़ना चालू करो ना, अभी से इसकी आसक्ति छोड़ो। ये खराब है, ऐसा है, क्या करना है? हमें अच्छा क्यों दिखना है, क्यों बनना? सोचो, क्योंकि लोगों पे इंप्रेशन जमाना है, दिखाना है, लोगों से संपर्क करना है, अच्छे लगे हम। अरे हम तो चाहते सबसे ज़्यादा कुरूप लगे, कोई हमें देखे ना, हमसे मिले ना, हमें जरूरत ही क्या है? और देखेगा कहाँ देखेगा? वो यहीं से देखेगा, बाहर से। और हम भी बाहर के ही करते हैं, यही जड़ ना, तो हम जड़ की ही साधना करते हैं, चेतन की नहीं करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर संसार अधिकतर वो है, अंदर देख ही नहीं पाता है, अंदर देख नहीं सकता है, वो सिर्फ बाहरी देखता है। उसका काम ही है बाहरी चीज़ देखना, क्योंकि मन की प्रकृति है कि बाहर देखना। मन जिस दिन अंतर्मुख होगा उस दिन कल्याण होगा, पर हम अंतर्मुख होना कहाँ चाहते? हम तो बस भटक रहे हैं। घर में कई बार हमने एक बार प्रवचन दिया, घर में रहे तो क्या हुआ? घर में रहे माँ बाप, दादा दादी, बुआ फूफा, भाई बहन, हैं, भांजा भांजी, ये से रहे। और अगर साधु बन गए तो क्या होगा? उनके दादा गुरु, उनके चाचा गुरु, उनके काका गुरु, फलाने गुरु, और मेरे गुरु, तेरे गुरु, गुरु भाई, धर्म गुरु, धर्म बहन, धर्म माता, धर्म ये बना दिए। तो जो छोड़ गया वो अधर्म के थे क्या? जो हम लोग छोड़ के आए अपने घर में, वो अधर्म के थे माँ बाप क्या? वो अधर्म के भाई बहन थे, जो यहाँ धर्म के भाई बहन बना लिए। ये भी एक रुकावट है यात्रा में, ये जो यहाँ बना लिए रिश्ते नाते। जो छोड़ना चाहिए था वो छोड़े ही नहीं हमने, बस इतना फर्क किया, घर में घर के संबंधी को छोड़ के यहाँ के नए संबंधी बना लिए। फर्क कुछ नहीं है, साधना नहीं अभी हो रही है। साधना वही हो रही किसकी? मलमूत्र की, वही भांड संसार वाली। और चाहिए क्या? प्रेम चाहिए। पूछते हैं प्रेम, प्रेम माने पता क्या होता है? प्रेम माने, प्रेम की परिभाषा बता दें हिंदी की और संसार की। संसार की कहते हैं, गुरु जी कहते हैं मेरे प्रेम, संसारी प्रेम बता रहे हैं कि जब प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को देखते हैं तो उनमें इतना प्रेम होता कि देख के वो बेहोश हो जाते हैं, उनको आलिंगन नहीं कर पाते, चिपटा नहीं पाते, देखते ही खन बेहोश हो जाते हैं। अब आप सोचो कैसा प्रेम होता होगा कि देखते खन बेहोश हो जाए। तुम कभी अपनी पत्नी, अभी प्रेम का, अपनी किसी को देखते खन बेहोश हुए? नहीं, तो प्रेम कैसे जानोगे? अभी तो प्रेम की तुम ABCD नहीं जानते हो। प्रेम माने क्या? प्रेम में कोई अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। प्रेम की एक परिभाषा दे तो गोपी, राधा रानी से पता नहीं गोपियों से किसी ने कहा कि अरे वो तो सबके यहाँ ऐसे करता, सबको छेड़ता, सबको ये करता है ना, और तुम उनसे बेकार प्रेम करती, तुमसे तो करता ही नहीं है। तो उनने कि हम क्या करें? हमने ये देख के उन्होंने प्रेम किया, हम जानते हैं सब वो ये करता है, लेकिन हम क्या करें? हमें प्रेम हो गया तो हो गया, हमको ये मतलब थोड़ी ना कि वो हमसे प्रेम करें, हम प्रेम उनसे करते हैं। हमें ऐसी उनकी आदत हो गई, अब उनके बिना कोई अच्छी नहीं लगता। अब उनके अंदर लाख बुराई हो, मुझे कोई मतलब नहीं। प्रेम बुराई देख के नहीं होता, ना अच्छाई देख के होता। प्रेम अच्छाई बुराई नहीं देखा, इसीलिए कहते हैं लव इज ब्लाइंड, इसीलिए कहा जाता है प्रेम अंधा होता है। प्रेम अंधा होता है, सच्चा प्रेम है तो वो अंधा ही होगा। इसलिए भजन में, भक्ति में, अध्यात्म में प्रेम जब होता है तो भगवान नहीं माना जाता है। भगवान मानोगे तो प्रेम नहीं हो पाएगा। भगवान माने कि भक्ति होती है, प्रेम नहीं होती है। लास्ट बार बता रहे हैं, प्रेम अगर करते, कोई प्रेम कहता कि हम प्रेमी बनना चाहते, प्रेमी बना नहीं जाता है।
कहते हैं, एक गाना था, सुना था हमने, सन 84 पिक्चर निकली थी जब हम उस समय 10 साल होंगे, कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है ना। इसलिए तुम कहोगे नहीं हम तो प्रेमी बनेंगे, हम भगवान से प्रेम करेंगे, तो भगवान से प्रेम नहीं कर पाओगे। भगवान से प्रेम होता है अट्रैक्शन, तुरंत आकर्षण होता है देख के। जैसे किसी लड़की को लड़का देख के, लड़का को लड़की देख के अट्रैक्शन होता है, ऐसे ही जैसे जानवर में नर मादा को देख के अट्रैक्शन होता है, ऐसी अट्रैक्शन होता है। ये होता प्रेम। भगवान को भी देख के, कोई अगर यानी कि लड़की हुई तो कृष्ण देख के, और कोई हुआ किसी देख के, उससे अट्रैक्शन हो जाता है, उसे उसी के अंदर परमात्मा नजर आने लगता है। वो भगवान नहीं मानता, उनसे कुछ नहीं चाहता, उन्हें वो उसे समझ ही नहीं आता, उसके दिमाग में ये नहीं बैठता है कि ये भगवान है। तुम उससे खूब कहोगे ये भगवान है कि नहीं। तुलसीदास से किसी ने कह दिया कि महाराज ये तुम्हारे राम तो 12 कला से हैं और हमारे कृष्ण जी तो 16 कला से हैं, बताओ क्या फायदा है, इधर आ जाओ। अरे उनने कि अच्छा ऐसी बात है, अरे कि तुमने बता दिया अच्छा किया कि 12 कला से है। अरे हम तो आज तक तो यही सोचते रहे कि ये साधारण राजकुमार हैं, हम तो उन्हें साधारण राजकुमार समझ के प्रेम करते रहे, लेकिन अब तुमने बता दिया, अब तो और प्रेम हो जाएगा, क्योंकि अब 12 कला से तो हैं, हम तो सोचते थे साधारण राजकुमार हैं। ऐसे किसी कोई हमसे बोला, कहते हैं कभी एक बात बताएं कि लोग कहते हैं राधा रानी, हमने किसी का भाई ये भगवान भगवान नहीं है, हमें नहीं पता भगवान है, अब ये मानता भी नहीं कभी। हम तो ये समझते कोई गोपी हैं, गुजरी हैं, कोई साधारण सी हैं, कोई साधारण सी लड़की है जिससे हमें प्रेम हो गया। और कोई भगवान, तो भैया भगवान तुम्हारे लिए हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो हमारा पूरा जहान है, वो भगवान नहीं है मेरे लिए पूरा जहान है, मेरा जीना मरना है। यानी कि इस जन्म में ये बुद्धि में निकलता नहीं है। अगर ब्रह्म सब जगह है, कण कण में है, तो वो राधा कौन है, वो भी होगी ब्रह्म। जो कहे वो ये नहीं है तो वो भी अज्ञानी महामूर्ख है। कोई कहे नहीं, अरे नहीं ये राधा तो ये वो नहीं, कृष्ण साथ ये गलत, ये मन गणंत कर दिया, तो तुम महामूर्ख हो, क्योंकि एको हम द्वितीय नस्ति भूतों न भविष्यति। तुमने वेद पुराण पढ़े नहीं है, बेवकूफ़ी वाली बात कहने चले आए, अभी ज्ञान नहीं है किसी को। मेरे गुरुजी कहते थे कि 8 अरब शायद पूरे विश्व की जनसंख्या है, लेकिन 8 लोग नहीं मिलेंगे, कौन, जिसे ज्ञान हो, जिसे कह सकें जो ज्ञानी हैं, इतना कहते थे। 8 लोग नहीं मिल पाएंगे। अब तुम सोच लो कितने ज्ञानी होंगे जिन्हें सच्चा ज्ञान होगा, जिनके अंदर कुछ भी नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। वो ज्ञानी जो असुर सुर में भेद ना करें, जो कांटे फूल में भेद ना करें, ऐसा ज्ञानी नहीं मिलेगा तुम्हें। 8 नहीं मिलेंगे, मिल भी जाए तो कह नहीं सकते, पर गिनती में आ जाएंगे उंगलियों पे। तो ये तो ज्ञानियों की हालत है। हाँ, ढोंगी पाखंडी मिल जाएंगे, तुम्हें कर्मकांडी मिल जाएंगे। कर्मकांड होता ना, जैसे वही पाठ पूजा करना, ये करना, और सिर्फ भगवान मानना मूर्ति के अंदर, ये मूर्ति के अंदर ही भगवान है, बस यही मानते हैं। हम क्या मानते हैं कि मूर्ति के अंदर भगवान है, और भगवान मान लिया, उसके बाद घर आ गए, भोग विलास चालू, ये लड़का ये मेरा, ये पत्नी ये वो, चालू काम, दुनिया काम चालू। क्योंकि एक मंदिर, कई बार होता है मंदिर बना लिया छोटा सा, उसी में पूजा कर ली, अगरबत्ती लगा ली, बस इससे भगवान खुश हो गए, और बाकी हम काम कर रहे हैं। भगवान इसके अंदर है, इतने के, इस आले ये जो खिड़की बना दी इसके अंदर है, इसके बाहर भगवान नहीं आ सकते, तुम्हारा मानना है। अरे तेरी पत्नी के अंदर भी वही बैठा है, वो तेरे बच्चे के अंदर वही बैठा है, पर तुझे आवाज ही नहीं है, तू ध्यान कहाँ कर रहा, उस खिड़की के अंदर भगवान का। और जो बच्चा है, वो जो रोटी खा रहा उसके अंदर नहीं है, वो तो अभ्यास ही नहीं कर रहा, तो साधना काय की हो रही है, साधना भी हुई नहीं। काय को तुलसीदास, तो फिर तुलसीदास भी यानी कि भांग पिए होंगे जिन्होंने कह दिया सिया राम में सब जग जानी, कण कण में भगवान होता है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। तुम वो चीज फॉलो नहीं कर रहे, तुम वो चीज मान ही नहीं रहे। संत पुरुषों, भगवान तुलसीदास की, हम तो भगवान तुलसीदास कहते हैं, भैया सभी भगवान हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हो, किसी की बात नहीं मान रहे हो। बस हाँ, हमें पहुंचना है उन तक पहुंचना है। कैसे? किसी को भी ना मान के, बस ऐसी कोई खांसी की दवा हो, बाल जीवन गुट्टी 555 मिल जाए, हम पी लें और बिल्कुल
हमें मिल जाए, तो ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक कण कण में, हर एक कण कण में तुम्हें वो नहीं दिखेगा, तुम अभ्यास नहीं करोगे। पहले अभ्यास करना पड़ेगा कि वो है, जबरदस्ती है नहीं, भावना करनी पड़ेगी। क्या भावना? भाव के भगवान। तुम्हें भावना करनी पड़ेगी कण कण में, पहले हर कण कण में, अच्छा बुरा सब जगह, कोई रजोगुण नहीं, कोई सतगुण नहीं, कोई त्रिगुण नहीं, सब खत्म। इसीलिए कहते हैं जिस दिन प्रेम हो जाता ना, उसे ये सृष्टि में चारों तरफ परमात्मा नजर आता है, वो सृष्टि से बातें करता है। इसलिए संसार ये देख रहे हैं पेड़ पौधे, इनसे बातें करने लगता है। लोगों के लिए वो पागल हो जाता है। क्या? पागल। इसीलिए ज़्यादातर प्रेमी अंधा होता, उसे अंधा बहरा, उसे सुनाई नहीं देता कुछ, ना दिखता ना सुनाई देता, चुपचाप मस्त बिल्कुल रहता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? कहीं जाएंगे, किसी बातें कर लेंगे, कहीं करने लगेंगे, बस यही चर्चा है। क्या? ग्राम कथा सुनने लगेंगे, लोगों पंचायत सुनने लगेंगे, यही है बस। गए तो अपनी भूल गए, हमें क्या अभ्यास करना है। हम जानते नहीं वो कह के आ रहा है, वो दे क्या रहा है। इसलिए प्रेम बहुत उच्च कोटि की बात है। उसके लिए आपको सबसे पहले कहते 5वीं बोली देश उदी, जब छठी भावना रास की। अब कोई कहे ज्ञान की बात नहीं, पहले उन्हें ज्ञान था, ज्ञान हुआ, ज्ञान किया ना, तभी तो। अब कोई कहते गोपियों को ज्ञान नहीं था। अब गोपियों को ज्ञान नहीं था तो रास में उनने कैसे कहा कि ये तो अनंत कोटि का ब्रह्मांड, अनंत कोटि का ब्रह्मांड मेरे साथ है। उन्हें कैसे पता चला अनंत कोटि का ब्रह्मांड? उनने कैसे कहा कि अरे तुम्हारे चरणों में तो लक्ष्मी ये करती, ये सेवा करती, वो करती। देखो ना, उसमें गोपियों का संवाद उसमें कह रही हैं, तो इसके मतलब उन्हें पता है क्या कि कृष्ण कौन है। तभी तो उनने लिखा कि तुम्हारे सेवा में तो रुद्राणी बिम्बाणी सब लगे रहते हैं। अज्ञानी नहीं थी, जो बेवकूफ बोलो ने कह दिया अज्ञानी थी। हाँ, उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी, अपने एक रस में थी, बिल्कुल परम अवस्था थी उनकी, इस अवस्था में पहुंच गई थी। लेकिन जब परमात्मा, जब भगवान वो जो कण कण वाला है, वो एक रूप से कण कण में था, एक रूप से वो बन के आया। जब प्रकट लीला थी, इस समय प्रकट लीला नहीं है, इस समय भावना करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। इस समय कोई उस समय आकर्षित कर लिया उस ब्रह्म ने उनको, पर तुम्हें कोई आकर्षित करने वाला नहीं है। आकर्षित कर सकता तो साधु संत कर सकता है, जो कि ब्रह्म का परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन तुम साधु संत से आकर्षित क्यों हो गए? तुम तो सब भागते ही हो। हम तो सब भागते ही हैं साधु संत से, उनसे के पास क्यों जाएंगे, उनसे बात क्यों करेंगे? हम तो उनसे दूरी बनाते हैं। और साधु संत भी ऐसे हैं, वो भी लूटने वाले हैं। साधु संत कहाँ हैं? अब उनका अपने ही पता नहीं है। वो भी वही रजोगुणी सिखाते साधना, ये मंत्र जप लो, इससे जप लो, इससे तुम्हारा लड़का हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे भजन हो जाएगा, इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इससे ये हो जाएगी। जहाँ तक गोचर कहते नहीं, गोचर, जहाँ तक तुम्हारी ये आंखें जा रही हैं वहाँ तक माया समझो, वहाँ तक माया है। जहाँ तक तुलसीदास भगवान करे, जहाँ तक दृष्टि जाए वहाँ तक माया है। और वहाँ तक माया है तो समझो वहाँ तक चेतना का तुम्हारा अभ्यास नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ बैठ जाओ, ध्यान में देखो कि ये आंखें कान ये सब क्या कर रहे हैं हमारे, क्या नहीं कर रहे हैं, उन पे ध्यान दो। सोचो कि हम देख रहे हैं, बस हमें सब नज़र आ रहा, सब देख रहे हैं। किसी ने ये भी सवाल जवाब देने, किसी ने कहा कि जब हम खाना खाते तो हम कैसे देह से विदे हों, क्योंकि हम तो चबाते हैं। अब आप बताओ कि हम चबाते हैं, ये तो वही बात है। अब कह दो हमें ठंड लगती है, अरे तुम्हें ठंड लगती है तो तुम्हें ठंड लगेगी। तुम ये कहो कि शरीर को ठंड लग रही, शब्द बदलने की बात है, शब्द नहीं बदल पा रहे। हमें जन्म हो गया पर एक शब्द नहीं बदल पा रहे कि नहीं मेरे शरीर को, मुझे भूख नहीं लगी, मेरे शरीर भूख लगी है, मेरे शरीर को पानी की ज़रूरत है। ऐसा बोलना ही तो है, बोलते रहो, यही तुम्हारे जो कारण शरीर है उसमें बस जाएगा जाके। और धीरे धीरे करके वो स्वीकार कर लेगा। कहाँ? अब चेतन मन में। फिर वो जब स्वप्न में होगे तब भी कहेगा हमें कुछ नहीं, हम सपना नहीं देख रहे, हम सपना नहीं देख रहे, ये बस मन देख रहा है। ऐसा वो स्वीकार करने लगेगा कहने से। क्यों? कहने मात्र से तो हुए हैं। हम सबसे कहते रहे तुम मेरे, तुम मेरे, तुम मेरे, मुझ से तो बोला और वो मेरे हो गए। हमने बोला वो मेरे हो गए। अब
यही झूठा एक चालू कर दो, तुम मेरे नहीं, तुम मेरे नहीं, उल्टा चालू कर दो। क्योंकि ताला भी, कोई ताला बंद करो तो उसी चाबी से खुलेगी। जिधर डगर से जाओगे उधर से आओगे, अगर एक डगर है तो उधर ही वैसे ही आना पड़ेगा, वैसे ही जाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हम मुक्त हुए हैं उसी तरीके से जैसे बंधन हुआ वैसे हम मुक्त होंगे। तो मुंह चबारा नहीं, भी बुद्धि मन को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि खाओ चबाओ, तब चबाएगा। अब मन ना कहे मुंह चबाएगा, हम कह रहे नहीं नहीं चबाते। अब कौन कह रहा चबाने के लिए? मन ने नहीं कहा इसलिए नहीं चबा रहे हैं। ये मुंह इसलिए नहीं चबा रहा कि मन ने नहीं कहा। मन कहेगा चबाओ तो चबा लेगा। आपको रियलाइज करना है, क्या ये मन कहता है चबाने के लिए, आत्मा नहीं कह सकती है। जो अंदर बैठा मन को भी शक्ति दे रहा, वो नहीं कह सकता मुंह को चबाने के लिए। क्यों? उसे मतलब ही नहीं है, उसका मुंह से कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध सिर्फ मन से। किससे है? मन से। अगर आत्मा मानते तो आत्मा का संबंध मन से है, मुंह से नहीं। मुंह का संबंध मन से है। मुंह का संबंध ये कर्मेंद्रिय इंद्रियों से, इंद्रियों का मन से, मन का बुद्धि से, ऐसे करेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट लिंक नहीं जुड़ा होता है। आपके दादा थे, मान लो दादा थे, ठीक है। अब दादा के यहाँ पोती हो गई, तो पोती दादी से थोड़ी ना पैदा हुई, वो कहाँ से पैदा होगी? वो तो माँ से पैदा होगी। कहाँ से? माँ से पैदा होगी अपनी, दादी से नहीं पैदा होगी। दादी से उसकी माँ पैदा होगी। समझ में आ गई जी बात? एग्जाम्पल नहीं, दादा के तुम्हारे पिता, तुम पिता से, ऐसे ही ये मन से ये, और तुम डायरेक्ट क्या कह रहे हो? नहीं, ये मुंह डायरेक्ट दादा से सीधे यहाँ ले आ गए। कितनी बार का कि एक इंस्ट्रूमेंट मोबाइल भी चल रहा है, उसमें अगर करंट नहीं देंगे तो ये चलेगा नहीं। चाहे कितने भी उसमें कल पुर्जे लगे, चाहे कुछ भी लगाओ, कैमरा लगाओ, सब कुछ लगाओ, टावर आते हैं, कुछ भी आता हो, अगर एनर्जी का प्रवेश नहीं होगा तो ये मोबाइल नहीं चल सकेगा। इसी तरीके से आत्मा का है। लेकिन ये एनर्जी चला रही, नहीं चला रही। एनर्जी तो अभी कहो तो बल्ब में डाल दो, तो जैसे बात हो रही है, मोबाइल तरीके से ऐसे काम नहीं करेगी। वहाँ एनर्जी बदल गई, वहाँ लाइट कर देगी। पंखा चला तो पंखा चला देगी। पंखा देख नहीं सकता, बात नहीं कर सकता तुमसे, लेकिन मोबाइल कर सकता है। तो करंट क्या है? करंट वही है। करंट का काम क्या है? शक्ति देना। लेकिन जो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। वो नहीं कर रहा है, तो आत्मा नहीं कर रही है। जो तुम हो स्वरूप, वो नहीं कर रहे हो। हाँ, मन कर रहा अलग अलग तरीके से। कभी खा रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी बात कर रहा, कभी कान सुन रहा, कभी मलमूत्र त्याग कर रहा, बहुत सारे काम करते हैं। वो उस शक्ति का उपयोग कर रहा है, पंचभूत का सहारा लेके। जिसे अगर नहीं पता तो 8 प्रकार की प्राणवायु होती है। कोई मलमूत्र त्यागता, किसी के द्वारा कुछ होता, किसी के द्वारा खाते हैं, किसी के द्वारा आंसू आते, किसी के द्वारा हर चीज आता है। हर चीज ये होता है, ये प्राणवायु के द्वारा। प्राणवायु उसी के द्वारा, वो आत्मा की शक्ति द्वारा चलती है। ये खाना पचता जठार अग्नि उसी के द्वारा। सब एक चीज है, उसके द्वारा माध्यम से, पंचभूत के माध्यम से वो शरीर चलता रहता है। तो ये अभ्यास करना है सब लोगों को। जिसका जो प्रश्न था कि भाई ये इनके द्वारा चल रहा है, लेकिन जो हम हैं हम नहीं कर रहे हैं। मन को रोकना है। मन को रोकना क्या? मन को बुद्धि से ध्यान रखना है कि मन को सोचने दो, डाइवर्ट करो। मन को रोकने का मतलब मन को डाइवर्ट करना। कहाँ? सत्संग की तरफ, संतों की तरफ, गुरुवाणी की तरफ। वहां पे ध्यान करो, वहां पे मोड़ो, वहां पे समझो। बहुत काल किए सत्संगा तब वो मोहभंगा। बहुत काल तक सत्संग करना पड़ता है, तब जाके ये संशय जो है ना, उनका अंत होता, वरना नहीं हो सकता। कुछ भी कर ले, उसका अंत नहीं हो सकता जब तक सुनोगे नहीं बहुत काल तक। और सुनना नहीं है, सुन के करना है, चरित्र में उतारना है, उनको लाना है, उनका बार बार अभ्यास करना है, तब होगा। सुनने से काम नहीं होगा कि खाली धोता उड़ा दो कि हाँ सुनना ही है। समझ गए? कहीं सोच लिया कि अरे वो परीक्षित ने सुना था, वो श्रीमद् भागवत थी, सुनने सब कुछ। सुनने से नहीं, उनने मान लिया था। लास्ट में
सुखदेव जी बोले कि बोल बेटा तेरा मोह दूर हुआ। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं तो अनंत अमर अजर अमर हूँ। तो इसलिए मानने से होगा। उन्होंने मान लिया, 7 दिन के अंदर मान लिया, और हम 70 साल हो गए अब तक मान नहीं पाए। वो 7 दिन के अंदर मान गए, हम मान नहीं पाए। इसी को राजा खड़गवाग थे, उनने 2 घड़ी में 48 मिनट में मान लिया, बस खत्म हो गए मुक्त। जो प्राणी होता, भक्त होता, ज्ञानी होता, ब्रह्म ज्ञानी, कुछ भी कहो, कोई भी हो, अगर वो होना चाहे वो इस शरीर में ही मुक्त हो जाता, इस शरीर के अंदर, यानी कि इस शरीर में रहते ही पहले ही मुक्त हो जाता। मरने के बाद मुक्त नहीं होता, जन्म मरण से वो पहले से मुक्त है। क्यों? उसके अंदर अब जन्म मरण का अंकुर खत्म हो चुका। अब वो ना ही जीना चाहता, ना ही मरना चाहता, उसे कोई मतलब नहीं हो कभी कुछ हो जाए, ना ही कुछ बनना चाहता, ना ही उसके पास कुछ है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन चीज़ का अभ्यास करो। और आप सबसे यही है कि किसी चीज़ को समझो, करो, अभ्यास करो। अभ्यास करे बिना कुछ नहीं होगा। हमने कई बार डाल रखा, पोस्ट में डाल रखा, सब में डाल रखा, क्या साधना करनी है। नहीं तो वो लाइव तो हम अब चलाएंगे नहीं, बंद कर दिया तो हमारे तरफ ज़्यादा टाइम नहीं है। टाइम की हमारी इच्छा नहीं होती, क्या करें। हाँ, कोई अगर प्रश्न करता तो सवाल जवाब देने आ गए तो हमने डाल रहे वीडियो। तो मेन चीज़ है बेटा, समझो, करो उसको। ऐसे नहीं कि ज़्यादातर हम इधर उधर सुन के क्या करते हैं हम लोग सबको बताया, हम लोग व्हाट्सअप कुछ आया पढ़ने लगे, गंदगी बटोर ली। फेसबुक पे आया गंदगी बटोर ली। यूट्यूब पे देखा कोई भी कचरा बटोर लिया। अरे मतलब जो हमें बटोरना है, जो चाहिए वो बोलो ना। हमको पता ही नहीं, चक्कर तो ये हमको पता ही नहीं चाहिए क्या, हमारी बुद्धि नहीं। हमारी बुद्धि तो कहीं घास चरने चली जाती है। जब भी हम देखते हैं, फोटो देखें, वीडियो देखें, कुछ भी व्हाट्सअप कोई भी ऐप के द्वारा, जब तक हमारी बुद्धि घास चरने चली जाती है और हम उसको ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ ये फिर दूसरा चलाया, फिर तीसरा चलाया, चौथा चलाया, बस हो गया बंटा रात। इसी में भाग रहे हैं। ये ऐसी माया है, ये संसारी क्या, वो साधु को भी ठग रही है सबको, वो चल रही उनकी। तो इसलिए इससे बच के रहो। तुम्हें क्या लेना, तुम ये सोचो तुम्हें किस मार्ग पे चलना है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या। तुम्हें मंजिल तक जाना है। सराय में क्या मिला, रास्ते में कौन है, पेड़ है, कौन से मोड़ है, तुम्हें वहाँ मुड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? तुम्हें उसके कहे नहीं चल रहा कोई करना। तुम्हें अपना ध्यान एक जगह केंद्रित रखना कि मुझे यहाँ जाना, मेरा लक्ष्य ये है। जब तक, इसीलिए को हनुमान जी की एक बात कहेंगे अच्छी, वो कहते हैं कि बिना राम काज बिना मोह काम विश्राम। जब मैनाक पर्वत बोला कि अरे विश्राम कर लो, नहीं है अभी हम कैसे विश्राम कर लें, जब तक राम काज नहीं होगा हम विश्राम नहीं कर सकते। तो लक्ष्य पाना राम है। जब तक हम पहुंच ना जाएं अपनी मंजिल पे, उस राम के पास ना पहुंच पाए, जब तक विश्राम नहीं होना चाहिए। हम हनुमान जी से सीखना चाहिए। तो इसलिए अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो। बाकी दुकान दी इससे सुनो, इससे निकाल दो। और ज़्यादातर एक चीज़ पे ध्यान दो कि हमें चलना कहाँ, उस मार्ग पे चलो, सुनो, करो। सुनने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी बीतती जाएगी। अनंत कोटि बन रहा, अनंत कोटि बिगड़ रहा, चल रहा, ये चल रहा, ऐसे ही चक्र चल रहा गोल गोल, और ऐसे चलता रहेगा जीवन भर, कुछ नहीं होने वाला। अगर अभ्यास करोगे तो होगा, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कोई साधु महात्मा कुछ नहीं कर सकता, भगवान नहीं कर सके, दुर्योधन को नहीं समझा सके हैं, तो हम लोगों के क्या है। अक्रूर जी को दर्शन दिए, वो मणि चोरी कर लिए। सोचो कितनी बड़ी बात है। किसी को वो दर्शन दे रहे, वो मणि चुरा रहे हैं। माया इतनी प्रबल है। तो हम लोग, अब तुम कहोगे हम लोगों की क्या बात, हम लोगों की क्या बात, हम ही जैसे थे अक्रूर, नया याद हो ना कुछ है। कोई महात्मा संत जैसे हम है वैसे वो हैं, हम भी महात्मा संत बन सकते हैं, और हम भी वैसे बन सकते हैं। कोई कितना ऊपर उठे नीचे आ सकता है। जैसे तुलसी माता थी, वो हो गया, तूने सीधे कर दिया, जाओ राक्षस कुल में पैदा हो, जाके तुलसी बन के पैदा हुई। और ऐसे ही वो सुदामा जी थे, उनसे कहा जाओ तुम पैदा हो जाके, जरासंध बन के पैदा हुए, और दोनों का विवाह हुआ। और जब उनकी वो निकल गई अंदर की तामसी बुद्धि, तब उनने किया वापस आना, ऐसे जय विजय कर दिया। इसीलिए ये सब गलत चीज़ें, भावना को लाना नहीं मन के अंदर, वरना वहाँ से भी जितने ऊपर हम पहुँचेंगे, वहाँ से भी नीचे पुनरावृत्ति फिर सीधे चालू हो जाएगा नीचे से तुरंत। ऐसा नहीं कि अगर हम पहुँच गए, भगवान घर पहुँच गए, वहाँ से अब नहीं आना होगा, वहाँ से फिर चले आओगे।
हाँ, खोपड़ा यही मन है, यही कचड़ा मन, यही शुद्ध करना, यही दिव्य बनाना, और ये फिर वो कचड़ा बन जाएगा अगर ये गंदगी गुजर ली। भगवान घर जाके भी एक दूसरे बैर भावना करने लगे, तो इस चीज़ को यहीं छोड़ो ताकि वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे।